है गहराई के साथ जी के मान में माने गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन किस तरह से होता है। जब हम गुरुत्वीय त्वरण पढ़े थे तो लिखाए थे कि जैसे जैसे हम सतह से नीचे जाएं या सतह से ऊपर जाएं तो जी का मान क्या होता है, घटता है। जब सेंटर में पहुंच जाएंगे तब जीरो होगा। ठीक है, तो कितना घटेगा, कितनी गहराई पर कितना घटेगा, इसका हमको मान चाहिए। ठीक, तो एक हम ये चित्र बना लिए हैं और ये बगल में रेसिपी लिखी है, मतलब इसके हिसाब से आपको काम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले पहला पॉइंट देखते हैं और ये पहला पॉइंट का है चित्र का। तो इस तरह से चित्र बनाएंगे, दो गोले बनाएंगे। कितने गोले बनाना है, दो, बड़ा और उसके अंदर क्या है, छोटा। ये जो बड़ा गोला है ये ओरिजिनल वाली पृथ्वी है ना, उसका द्रव्यमान कितना है m और इसका द्रव्यमान कितना है r। और जब हम गहराई में आ जाते हैं तो एक घेरा अपने आप मान लेते हैं कि भाई अब इतने से कितना घेरा बचेगा। ठीक है, तो ये कल्पना वाली पृथ्वी है, दिमाग में सोचना है। ठीक है, जहाँ पर आप बैठे हो ये वाली है और इसके भीतर घुस जाओ, फिर वहाँ से बोलो कि अब इतना बड़ा घेरा बचा है, तो वो क्या है, दिमाग में सोचना है कि छोटा सा ये घेरा और है, पृथ्वी का एक टुकड़ा है। ठीक, गोल गोल क्या है, टुकड़ा। समझ में आ गया। ठीक, तो इस चित्र के बारे में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, माना पृथ्वी का द्रव्यमान m, पृथ्वी की त्रिज्या r है और इसकी सतह पर रखी वस्तु का द्रव्यमान m है। ठीक है, और इसे d गहराई तक लाया गया है, इसे d गहराई तक लाया गया है। बस इतना लिखना है। तो बोलो भला, माना पृथ्वी का द्रव्यमान m, इसकी त्रिज्या r है। हाँ, सतह याद ना हो तो सीधे वस्तु का द्रव्यमान m है और उसकी गहराई सीधे लिखो, उसकी गहराई कितनी है, d है। ठीक है, यह वस्तु को d गहराई तक लाया जाता है। समझ में आ गया। तो देखो ये हमको पता हो गया कि d है, ये पता हो गया r है, तो ये कितना बचेगा, r माइनस d। अब ऐसे समझो कि यहाँ पर मान लो ये 15 सेंटीमीटर है, ये वाला जो है 5 सेंटीमीटर है, तो ये कितना होगा, 15 में 5 घटाओगे माने r में से क्या घटाओगे, d। ठीक, क्लियर हो गया। अब दूसरा स्टेप हमारा क्या कहता है कि सतह पर g का मान कितना होगा। तो सीधे लिखोगे सतह पर g का मान, है ना। हिंदी से लिखने के बाद सतह के लिए सूत्र निकाले थे, पहले निकाल चुके हो, कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध निकाले हो ना, उसी को लिख देना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ g बराबर क्या हो गया, g m अपॉन क्या हो गया, r स्क्वायर। और ये कौन सा समीकरण हो गया, फर्स्ट। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये वस्तु है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, r। चाहे हम इधर r लिख दें चाहे इधर, त्रिज्या तो सबकी बराबर है ना होती है, तो यहाँ पर r हो गया। ये काम खत्म हो गया क्या, अभी ये खत्म नहीं हुआ, थोड़ा सा इसमें कुछ और जोड़ना है। अभी मैं समीकरण 1 नहीं डालता हूँ, इसमें m की जगह पर हम कुछ लिखेंगे, है ना। द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व। द्रव्यमान का सूत्र क्या होता है, आयतन गुणे घनत्व। तो हमारी जो पृथ्वी है किस आकार की है, गोलाकार। किस आकार की है, गोलाकार। और गोले का आयतन क्या होता है यार, 10वीं में पढ़े होगे क्षेत्रमिति में, वो तो क्षेत्रफल है। गोले का आयतन, जैसे बेलन का आयतन पढ़े होगे, शंकु का आयतन पढ़े होगे, वैसे गोले का आयतन 2 पाई आर एस। तो बेलन का होता है वक्र पृष्ठ होता है, ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ से समझना, ये मैं लिख दिया g और m की जगह मुझे लिखना है आयतन और गुणे क्या है, घनत्व। ठीक है, तो आयतन को हम लिखते हैं 4/3 पाई यहाँ r क्यूब कंडीशन के हिसाब से स्मॉल और कैपिटल हो सकता है। यहाँ पर मेरा r कैसा है, बड़ा है, तो मैं बड़ा r लिख दिया, स्मॉल होता तो स्मॉल लिख दिया, r क्यूब हो गया। ये हुआ इसका आयतन। अब हम यही सूत्र क्यों लगाए हैं
क्योंकि पृथ्वी क्या है, गोल है, तो गोले का आयतन लगेगा। ठीक है, गुणे घनत्व। घनत्व क्या है इसमें मान लेते हैं क्या, रो। इसको क्या पढ़ते हैं, रो। पी नहीं पढ़ना है, ये टकला है। जब पी बनाते हो तो ऐसा बनाते हो, है ना, और जब ऐसा बनाना हो ऐसा, है ना, ऐसा, एक ही पेन से उठाना नहीं। ये क्या बन गया, रो, दिखता उसी के जैसे है। ठीक है, तो टकला पी ही क्या कहलाता है, रो कहलाता है। जान गए। हाँ, ये मैं m का मान रख दिया। किसका मान रख दिया, m का। और रखने के बाद बगल में कोष्टक में ये लिख भी दोगे कि ये है m का मान। ठीक, और क्यों है, क्योंकि द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुणे घनत्व। और आयतन का मान यहाँ क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। घनत्व का मान क्या है, रो। ठीक, और बटे में यहाँ पर क्या लिखा है, आर स्क्वायर। तो बचेगा क्या यार, फाइनली 4/3 बचेगा, है ना। पहले संख्या लिख लेते हैं। यहाँ देखते हैं ये आर स्क्वायर है और ये आर क्यूब है, कट जाएगा, एक ठो आर बचेगा ना, तो ये लिख दिए। अब जो बचा है लिख दिए, 4/3 है। फिर क्या लिखा है, पाई। फिर जो बचा है लिख देते हैं, ये लिख देता है, जी भी छूट गया ना था, जी आर, और क्या हो गया, रो। और इसको अपन देंगे पहला समीकरण, रो। हाँ, ठीक है ना, मैं बोल रहा हूँ पर आपको रोना नहीं है। ठीक, ये हो गया। अब हमको निकालना है गहराई पर जी का मान। अब क्या लिखेंगे, गहराई पर जी का मान। तो ये जो सूत्र है इसी को बदलना है। देखो, गहराई पर लिखने के बाद में यहाँ हिंदी लिख देना है ना। क्या लिखूंगा मैं, जी, और जी में क्या लगा देना है, डैश, जैसे कल लगाए थे। और कैपिटल जी की जगह क्या लिख देता हूँ, जी। एम में भी लिखा देंगे एम डैश, क्योंकि जब हम नीचे आ जाएंगे तो इस घेरे का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना, बदल जाएगा। ठीक, तो यही सूत्र में इसको बदल रहा हूं। आर का मान बताओ, इस घेरे की त्रिज्या क्या है, छोटे वाले घेरे की, आर माइनस डी। इसलिए यहां पर देखो आर स्क्वायर है, तो यहां क्या होना चाहिए, आर माइनस डी का स्क्वायर। ठीक है, अब इसी तरह से इसमें भी m का मान बदलना है, m डैश का मान, m डैश का मान बदलना है। तो क्या हो जाएगा, g डैश इक्वल टू जी, क्या लिखूं, क्या सूत्र था यार, 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन यहाँ r का मान क्या है, r माइनस डी, तो r माइनस डी का क्यूब। ठीक है, इस सूत्र में जो ये सूत्र लिखे हो, आर की क्यूब लगा है, तो उस बार त्रिज्या आर थी तो आर क्यूब लिख लिए। इस बार त्रिज्या कितनी है, आर माइनस डी है, तो आर माइनस डी का क्यूब लिख देंगे। ठीक है, और बटे में जो है वो भी लिख देते हैं। क्या लिखा है, आर माइनस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, जगह नहीं बची है, जी डैश बराबर, कुछ कटेगा क्या, ये निपटेगा भाई इससे, है ना, एक ठो भर बचेगा। अब इसको जमा के लिखो, सजा के लिखो। क्या लिखो पहले, 4/3 पाई, फिर क्या बचा है, जी, जी, और कोष्टक में, कोठा में बचेगा आर माइनस डी। ये हमारा कौन सा समीकरण हो गया, दूसरा समीकरण। रो नहीं लिखा, रो दिया था, भूल गया था। इसमें भी क्या आएगा, रो आएगा। ठीक है ना, आयतन गुणे घनत्व, ये पूरा वैसे रहेगा जैसे उसमें था। केवल ऊपर ये ध्यान रखना कि आर की जगह आर माइनस डी लिखना है बस। इसलिए मैं यहाँ कुछ नहीं लिखा ना, क्योंकि ऊपर के सूत्र से ही इसको लिखना है। आर की जगह क्या लिख दोगे, आर माइनस डी, बाकी सारा कुछ वैसे का वैसे। ठीक, अब हमारा अगला स्टेप क्या है, ये तो हम निकाल लिए गहराई पर। अब क्या करना है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 में भाग करना है। ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं यार भाग, देखते हैं। ये लिख दोगे समीकरण 2/1 करने पर। ठीक, तो पहले 2 को लिखना है। 2 कहाँ है यार, ये है, तो इधर क्या लिखा है, जी डैश, और उधर क्या लिखा है, 4/3
और पाई जी आर माइनस डी, और साथ में क्या लिखा है, रो। ठीक है। अब इसके बटे में क्या लिखोगे, एक नंबर का, ये समीकरण एक का है ना, क्या लिखोगे, जी, और यहाँ बटे में क्या हो जाएगा, 4/3, दो ठो बराबर मत लगा देना, एक ठो लगाना है। ठीक है, 4/3, हाँ, फिर क्या हो गया, पाई, इसका पूरा मान उतारना है, फिर जी, फिर क्या हो गया, आर, फिर क्या हो गया, रो। इस तरह से आ जाएगा जब हम दोनों का मान रख देंगे। अब बताओ, मान रखने पर बचा क्या यार, कुछ कट रहा है क्या, क्या कट रहा है, 4/3 से 4/3, पाई से पाई, जी से जी, रो के कट जाएगा। ठीक है, रो से कट जाएगा। जो बचा वो हमको लिखना है, जी डैश बराबर कितना हुआ, जी, यहाँ क्या बचा, आर माइनस डी, अपॉन में क्या हो गया, आर, फिर क्या बचा, जी डैश अपॉन जी, आर से आर कैंसिल हो जाएगा। हैं, कहाँ की गणित पढ़ लिए हो, 4-3/4 हो तो 4 काट दोगे, कहीं ना काटोगे, अभी तो काट रहे थे उसमें आर आर। ऐसे नहीं कटेगा बाबा, इसको ऐसा लिख सकते हो, 4/4 -3/4, इसको अलग अलग लिख सकते हैं। अब अकेला है तो कट जाएगा, इसलिए साथ रहो ना, कोई काटने वाला नहीं है, है ना। तो ये 4 काटेगा तो क्या बचेगा, सिर्फ -3/4, क्या बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यहाँ 1 -3/4 बचेगा, ऐसा होगा ना। हाँ, बस जो यहाँ दिमाग लगाए हो सारा दिमाग यहाँ भी लगाना है। ठीक है, तो r/r होगा तो कितना हो जाएगा, 1, r/r कितना हो जाएगा, 1, और माइनस यहाँ क्या बचेगा, d/r, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा मन में मैं कर दिया हूँ, आप मन में बहुत सारा काम हो जाता है, वैसे r/r माइनस d/r होगा तो r कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इस जी भाई को इधर भेज दो, तो जी डैश बराबर क्या हो जाएगा, 1 - d/r, और इनटू में क्या हो जाएगा, जी। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि गहराई में जाएंगे तो जी का मान क्या होगा, कम, ये घट रहा ना, तो जी का मान क्या होगा, कम। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे, गहराई में जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। अब मान लो ऐसे जाते 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 इसके सेंटर में पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए, तो क्या होगा, सेंटर में पहुंच गए तो देखो d का मान क्या है, हो जाएगा r, जो d है यहाँ तक पहुंचे तो d किसके बराबर हो जाएगा, r, तो अब समझना, d की जगह क्या लिख दोगे, r, r/r कितना होगा, 1 में 1 घटाओगे कितना हो जाएगा, और 0 में g का गुणा करोगे तो क्या होगा, तो केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना हो गया, 0। तो यहाँ पर अलग से लिख देना है, केंद्र पर क्या हो जाएगा, d बराबर क्या हो जाएगा, r। अतः इसमें मान रखते हैं, जी डैश बराबर 1 - r/r इंटू क्या है, जी, डी की जगह r रख दोगे तो बराबर कितना हो जाएगा, सीधे लिख देना क्या, 0। माने केंद्र पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वो क्या होता है, 0। मान लो क्वेश्चन आ जाए इस तरह से, एक तो यह गहराई के साथ जी के मान में परिवर्तन के लिए सूत्र स्थापित करिए, 3 नंबर 4 नंबर में आ जाए तो यहाँ तक करना है। मान लो यही प्रश्न पूछ दे कि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है, सिद्ध करिए, और आया 3 नंबर में, बोलोगे एक लाइन का तो बताए थे इतना, तब फिर ये पूरा करके यहाँ तक लास्ट में लाके कह देना है कि d बराबर r हो तो ये हो जाएगा। ठीक है, और यदि 1 नंबर में आए तो सीधे कि 0 होता है, बस इतने लिख के चले आना है। ठीक, जस्ट